दोनों राजनेताओं के लोकसभा क्षेत्रों में दूरी होगी 2096 किलोमीटर की, लेकिन मकसद एक होगा। निशाने पर एक राजनेता होगा, निशाने पर एक सत्ता होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। और सामने होगी मोदी सत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। दोस्तों नमस्कार। तनुजुड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आज बात प्रियंका गांधी की। क्या प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने से कांग्रेस के फॉर्चून्स बदल जाएंगे? वही कांग्रेस जिसके उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा विधायकों में मात्र 2 विधायक 2022 में जीतते हैं और जिसको 2019 के लोकसभा चुनाव में 2.5% से भी कम वोट मिलते हैं। राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं। सिर्फ एक लोकसभा सीट 80 में से रायबरेली में सोनिया गांधी जीत पाती हैं। क्या उसी कांग्रेस के फॉर्चून्स प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने और राहुल गांधी के रायबरेली में टिक जाने से बदल सकते हैं? जी हां, बदल सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को सबसे बड़ा दल जरूर बनाया और एनडीए को सत्ता में जाने लायक गठबंधन जरूर बनाया, लेकिन कांग्रेस को खुश होने के लिए कई सबब मिल गए हैं और कई सबक भी मिल गए हैं। प्रियंका गांधी को उसी रणनीति और राजनीति के तहत अब वायनाड यानी दक्षिण में भेजा जा रहा है। राहुल गांधी उत्तर भारत की पिच पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लोहा लेंगे तो दक्षिण का मोर्चा प्रियंका गांधी संभालेंगी, लेकिन जब लोकसभा में दोनों होंगे तो निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए सरकार होगी। दरअसल कांग्रेस ने एक ऐसी व्यूह रचना के जरिए प्रियंका गांधी को वायनाड भेजा है जिसके चलते दक्षिण और उत्तर दोनों को साधा जा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके कांग्रेस 2024 में रिवाइव होती नजर आई है, हाँ, कांग्रेस रिवाइव हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए और यूपी में योगी आदित्यनाथ के रहते हुए। कांग्रेस दहाई से आंकड़ा करीब करीब पार चली गई है वोटों के लिहाज से। उसके 6 सांसद चुनाव जीत के आए हैं। रायबरेली में राहुल गांधी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, तो अमेठी में राहुल यानी गांधी परिवार के किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त दी है। उस दौर में जब कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी कहां 70-78 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत सारे राजनीतिक जानकारों को ऐसा लग भी रहा था, तब बीजेपी महज 33 लोकसभा सीटों पर आकर सिमट गई है। उस हालात में जब संघ भी अब मुंह खोल रहा है और लगातार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को निशाने पर ले रहा है और योगी और शाह के बीच की चीजें भी सामने आ रही हैं, तब राहुल गांधी ने रायबरेली यानी यूपी में टिकने का फैसला किया है। 2017 में यूपी के 2 लड़के फ्लॉप हो गए थे, लेकिन 2024 आते आते यूपी के वही 2 लड़के यानी अखिलेश और राहुल की राजनीति चल निकली है। वैसे भी कहा जाता है कि सियासत में अगर समय और अवसर मिल जाएं, उनका सुयोग बन जाए, तो किसी भी नेता या दल के अच्छे दिन आ जाते हैं, लेकिन इसके ठीक उलट बाजी पलट जाए तो दिन एक तरह से खराब होने लगते हैं। कल्पना करिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में बीजेपी को देश के सत्ता शिखर पर काबिज कराते हैं, 2019 में और ज्यादा ताकत देते हैं, 2024 में महज 1% वोट से पीछे हट जाते हैं और 63 सीटें घट जाती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि करीब करीब 10 साल से आरएसएस जो मुंह बंद किए बैठा था, वह भी बोलने लगा है, समझाने लगा है। लखनऊ और दिल्ली के बीच की जंग अब सामने दिखाई देने लगी है। मोहन भागवत के मन में क्या चल रहा है, अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इन तमाम प्रश्नों पर एक तरह से अब सुलगती हुई बहस दिखाई दे रही है। उसी दौर में राहुल गांधी ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस को रिवाइव करना होगा और बहुत सारे मैसेज राहुल गांधी के पक्ष में ये हैं, क्योंकि जिस अंदाज में राजस्थान में कांग्रेस ने 2014 और 2019 में जब व्हाइट वॉश होता रहा, उसके बाद जिस अंदाज में कांग्रेस ने राजस्थान में गठबंधन बनाकर 11 लोकसभा सीट जीती हैं, हरियाणा में 5 लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीत ली हैं, यानी 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीतकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। वहां 90 विधानसभा वाले हरियाणा में 46 विधानसभा पर बीजेपी को एक तरह से पीछे करके कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब हो गई है। 4 महीने बाद वहां चुनाव है।
महाराष्ट्र में भी यही हाल है। कहां 2019 में कांग्रेस एक सांसद पर सिमट गई थी और कहां अब महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पार्टी है, 13 सांसद उसके जीते, मात्र 17 पर वो चुनाव लड़ी थी और बीजेपी करीब 30 के आसपास चुनाव लड़ी थी और 9 पर सिमट गई है। ये महाराष्ट्र का हाल है जहां फिर 4 महीने बाद चुनाव है। यानी राहुल गांधी ने जिस तरह से 2 भारत जोड़ो यात्रा निकाल के कांग्रेस को रिवाइव कर दिया है, तो अब सवाल उठता है कि प्रियंका की पहली बार चुनावी राजनीति में एंट्री क्या कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाएगी? क्योंकि राहुल ने कांग्रेस को रिवाइव किया है, तो उससे आगे की लड़ाई प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में 100 एमएलसी में कांग्रेस 0, 33 राज्यसभा सांसदों में कांग्रेस 0 और 400 से ऊपर विधायकों में जब हमने कहा 2 पर सिमट गई थी, वो कांग्रेस इस बार 6 सांसद जिताने में कामयाब रही है। ये एक साफ इंडिकेशन है कि यूपी में जब बीजेपी की कमजोर जमीन हो रही है, तब एक तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस अपने पुराने दिन यूपी में देखती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के रिवाइवल की बात इसलिए भी कही जा रही है कि कहां 2019 में बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट महज 8% रह गया था। यानी 100 सीटों पर अगर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ रही थी, तो बीजेपी 92 सीट जीत पाती है और कांग्रेस महज 8 पर सिमट जाती है। ये स्ट्राइक रेट था, इस बार ये काफी कम हो गया। ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट कहां 92 से घटकर 71 पर आ गया, यानी कांग्रेस का 8% से बढ़कर 29% पर चला गया। यानी अभी भी एडवांटेज बीजेपी को है, लेकिन जिस अंदाज में हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी से सीटें छीनी हैं और जो बीजेपी का कांग्रेस के मुकाबले जो स्ट्राइक रेट था वो काफी कम हुआ है, ये इशारा करता है कि राहुल गांधी जिस अंदाज में जिन मुद्दों को उठा रहे थे और जिस तरह से राहुल गांधी ने राज्यों में नेताओं पर भरोसा किया, चाहे फिर हरियाणा में हुड्डा पिता पुत्र पर भरोसा किया, राजस्थान में गहलोत पायलट पर भरोसा किया और उसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ रणनीति बनाई और यूपी में अखिलेश के साथ राहुल गांधी चले, उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मुकाबले में अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इससे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुसीबतें या दिक्कतें, पॉलिटिकल संकट कम नहीं हो जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ कांग्रेस को करना बाकी है। क्योंकि अभी भी उसके पास महज 10% के आसपास लोकसभा चुनाव में वोट आया है। 27 का चुनाव को लेकर के वो किस तरह से अखिलेश यादव के साथ आगे बढ़ती है, सीट शेयरिंग किस तरह से होती है, मुद्दे वो किस तरह से चुनती है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ काफी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं और 2024 के चुनाव में भले जो भी हुआ हो, लेकिन 2027-2024 जैसा हो ये जरूरी भी नहीं। बड़ा सवाल ये है कि जिस अंदाज में उत्तराखंड में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, दिल्ली में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, ये ऐसे कई राज्य हैं जो कांग्रेस की परेशानी, चिंता का सबब भी हैं, जहां का जो स्थानीय नेतृत्व, अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो करीब करीब कांग्रेस का जो दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो बीजेपी के सामने सरेंडर मोड में नजर आता है। 5 लोकसभा सीटों में गढ़वाल की लोकसभा सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कांग्रेस लड़ाई तक में नजर नहीं आई और वो बीजेपी के सामने जो दिग्गज थे वो नतमस्तक होते हुए नजर आए या एक तरह से चुनावी लड़ाई से पलायन करते नजर आए। इस तरह कई राज्यों का यही हाल है जहां कांग्रेस के दिग्गज हैं वो चुनावी लड़ाई में रणछोड़दास बन जाते हैं। इस चुनौती का सामना कांग्रेस कैसे करती है, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी को जिस अंदाज में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने वायनाड भेजा है, ये बड़ा इशारा करता है। क्योंकि प्रियंका गांधी को हमने देखा लोकसभा चुनाव में जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र और दूसरे मुद्दों को उठाकर विपक्ष को घेरना शुरू किया, तो ये प्रियंका गांधी ही थी जिन्होंने मंगलसूत्र के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया। और आपने ये भी देखा होगा जिस अंदाज में प्रियंका गांधी आम महिलाओं से और आम लोगों से कनेक्ट बनाती थी अपने सहज भाषण के जरिए, उससे लगता है कि वो अच्छी ऑरेटर हैं। और पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी होंगी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, एनडीए की घेराबंदी करेंगे, तो इससे विपक्ष के हौसलों को समझा जा सकता है। यानी अब जिस अंदाज में प्रियंका गांधी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया था, लेकिन किस हालत में 2019 में कांग्रेस यूपी में खड़े नजर आती है। रायबरेली सीट पर सिर्फ सोनिया गांधी जीत पाती है, अमेठी राहुल गांधी हार जाते हैं। उसके बाद 2022 में और भी बुरा हाल होता है जब कांग्रेस तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है, लेकिन मात्र उसके 2 विधायक जीतते हैं।
वहां से झटके खाते खाते प्रियंका गांधी यहां तक पहुंची हैं और अब जिस अंदाज में रायबरेली और अमेठी में प्रियंका ने एक एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा करके वहां कैंपेन पर खुद मोर्चा संभाला, इसने एक तरह से पूरी यूपी की फिजा बदलने की काम की और कांग्रेस के जो काडर्स हैं उसमें एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है प्रियंका गांधी के आने से। और अब जब वो चुनावी लड़ाई में पहली बार उतर रही हैं तो इसका असर भी देखा और समझा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि संसद में जब राहुल गांधी होंगे यूपी से, प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से होंगी, तब राज्यसभा में सोनिया गांधी राजस्थान से हैं। यानी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण यानी पूरे भारत को साधने की कोशिश है। यानी 2096 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसी को पार करने की जरूरत है कांग्रेस के रिवाइवल से लेकर उसे सत्ता तक ले जाने के लिए। क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये कर पाएंगे? आने वाले दिनों में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो 2014 के बाद धारणा बनी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी तौर पर, चुनावी तौर पर अपराजयी हैं, उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता है, इस चुनाव ने उस धारणा को गलत साबित कर दिया है और यह संदेश भी दे दिया है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा हो। तो क्या ये कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर हो सकता है? तनुज हुड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।